नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और मैं शंकर सातनकर आप लोगों का सार्थक पहल बदलाव हमसे है में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जितने भी साथी, चाहे वो मेरे से परिचित हो या न हो, जिन लोगों ने भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की है और मेंस के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि वो जल्दी से जल्दी मुख्य परीक्षा भी क्वालिफाई कर ले। सार्थक पहल बदलाव हमसे है जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार की तैयारी निःशुल्क करवाता है। मुझे ये बतलाते हुए आप लोगों को बड़ा हर्ष होता है, बड़ी खुशी होती है कि सार्थक पहल के माध्यम से 2022 में जो है प्रारंभिक परीक्षा में हमारे 14 स्टूडेंट जो है वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य परीक्षा के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। तो बाकी अन्य लोग भी जो भी इस सीरीज में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9424495294। दूसरा नंबर है 8770956273। इस मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज में हमने यूनिट वाइज, पार्ट वाइज और पेपर वाइज जो है पूरी टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया हुआ है। तो सभी लोग जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2022 की प्री क्वालिफाई किया हो या न किया हो, हमारे साथ में यदि वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 3 बार जो है आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। जो अक्टूबर में एग्जाम है मेंस के, तो आज से यदि हम शुरू करते हैं तो अक्टूबर तक हमारा 3 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन होने वाला है। देखो, पेपर का डिजाइन हमने ऐसा किया है कि सबसे पहले यूनिट वाइज टेस्ट लेना है। देखिए, ये 18 तारीख से शुरू हुआ है, तो 18/7/2023 हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र पार्ट ए। तो देखो, शुरुआत में हमने यूनिट वाइज लिया हुआ है, यूनिट वाइज लिया हुआ है। तो पार्ट ए और यूनिट 1, सिर्फ यूनिट 1 का टेस्ट होगा और पूरे 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा अर्थात 150 अंक का टेस्ट होगा। और इस यूनिट 1 में से ही हम 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर वाले लिखेंगे, 3-3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन और 11-11 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। जो पार्ट ए जैसा होता है, सेम हम पार्ट ए ही बनाएंगे, लेकिन टेस्ट लेंगे यूनिट 1 का। और 20/7/2023 को यूनिट 2 का टेस्ट होगा। तो देखो किस तरीके से हमारा पूरा रिवीजन होते चलेगा, पूरा रिवीजन। इस तरीके से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है कि जो पहली बार भी मेंस की तैयारी करेगा और हमारे साथ में यदि तैयारी करता है, तो अक्टूबर तक 3 बार उसके सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी भी हो जाएगी। जैसे मेरी एक सलाह रहती है कि पार्ट ए 150 अंक का होगा, 90 मिनट का समय रहेगा। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो बड़ा अच्छा तरीका है उसका। तो शुरू के जो 15 क्वेश्चन है उसे 20 मिनट में सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लिखना है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होता है, हम अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाए। तो 15 मिनट, जो 15 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसके लिए हम 30 मिनट का समय देते हैं। एक क्वेश्चन को 3 मिनट, 3-3 मिनट में हर क्वेश्चन को लिखेंगे। चाहे 3 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, 5 लाइन लिखे, हर क्वेश्चन को
3 मिनट लिखेंगे और आधा घंटा जैसे ही वो हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमें 11-11 नंबर के 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और इसके लिए हम 35 मिनट का समय देते हैं। 7 7 7, तो 7-7 मिनट एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 7 पंजे 35। यदि हम हर क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर लेके आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3, 5 नंबर का है तो 3, 11 नंबर का है तो भी 3, तो भी हमारे 30 क्वेश्चन के ऊपर 30 या 90 पार्ट ए से मिलते हैं और पार्ट बी से 90 मिलते हैं, और इस तरीके से 180 हो जाते हैं। 180 से 90 नंबर जो लेके आता है उसका पेपर अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इसी ट्रेजेडी के साथ हम सॉल्व करेंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और ये हम शुरुआत से करेंगे। 18 तारीख को जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हुई है तभी से ये करना है, ठीक। तो 20/7/2023 को फर्स्ट पेपर पार्ट ए का यूनिट 2 का रिवीजन करेंगे। पूरा 1.5 घंटे का पेपर होगा। 3-3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 11-11 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। उसी प्रकार 22/7/2023 को यूनिट 3 का टेस्ट होगा, सेम वैसे ही 1.5 घंटे का टेस्ट, 150 नंबर का, 3-3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 11-11 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। 24/7/2023 को हम यूनिट 4 और यूनिट 5 का साथ में लेंगे, क्योंकि इसमें एमपी की हिस्ट्री हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश की रियासत है हमें पढ़ना है। तो देखो 18 तारीख से लेकर बराबर हमने एक एक दिन का गैप रखा हुआ ताकि आपको पढ़ने का भी पूरा समय मिले। और एक यूनिट कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि हम पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक हमारा फर्स्ट पेपर पार्ट ए एक बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार प्रत्येक यूनिट का टेस्ट हो जाएगा। फिर हम पार्ट बी पे जाते हैं 26 तारीख को, यूनिट 1 फर्स्ट पेपर पार्ट बी यूनिट 1, विश्व का भौतिक भूगोल। फिर 28/7/2023 फर्स्ट पेपर पार्ट बी यूनिट 2, 30/7/2023 फर्स्ट पेपर पार्ट बी यूनिट 3, और 1/8/2023 फर्स्ट पेपर पार्ट बी यूनिट 4 और 5। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 18/7/2023 से 1/8/2023 तक हमारा फर्स्ट पेपर यूनिट वाइज टेस्ट का कंप्लीट हो जाता है। अब बताइए, क्या इस तरीके से हम एक एक यूनिट की तैयारी करें तो क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसमें देखते हैं 3/8/2023, 3/8/2023 सेकेंड पेपर पार्ट ए यूनिट 1, यूनिट 1 पैटर्न वही रहेगा, 1.5 घंटे का पेपर, 150 नंबर का पेपर, 3-3 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 11-11 नंबर वाले 5 क्वेश्चन। 5/8/2023 को यूनिट 2 और 4 छोटी यूनिट है इसलिए हमने इसको साथ में लिया है। 7/8/2023 यूनिट 3 और 9/8/2023 सेकेंड पेपर पार्ट ए यूनिट 5। तो इस तरीके से 3/8/2023 से 9/8/2023 तक हमारा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पार्ट ए हमारा इसमें कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार 11/8/2023 को हम सेकंड पेपर का पार्ट बी यूनिट 1, 13/8/2023 यूनिट 2, 15/8/2023 यूनिट 3 एंड 4 और 17/8/2023 यूनिट 5। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट और सेकंड पेपर का यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब पेपर थर्ड, तीसरा पेपर जो कि साइंस का है, बड़ा टफ क्वेश्चन पेपर होता है, सब लोग डरते हैं इसे। ये तक बोला जाता है कि ये जो साइंस का पेपर रखा हुआ है 8 वाले स्टूडेंट को बाहर करने के लिए रखा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो पढ़ेगा, जो
यूनिट वाइज तैयारी करेगा उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, चाहे हमने पहले कभी साइंस पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो देखो हमने किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, इसे 6 पार्ट में बांटा हुआ है और 6 पार्ट के अंदर हमारा पेपर 3 तृतीय प्रश्न पत्र यूनिट वाइज हमारा कंप्लीट हो जाता है। पढ़ने के लिए भी समय देखो, टफ पेपर है तो हमने 2-2 दिन का समय, इसमें अंतराल कितने दिया है? 2-2 दिन का, 2-2 दिन का अंतराल दिया हुआ है। इसमें एक बात है कि इसमें हर पेपर 3 घंटे का लेंगे, चाहे एक यूनिट का क्यों ना ले। हर पेपर 3 घंटे का, 300 नंबर का होगा, 300 नंबर का। जहां हम पार्ट वाइज पेपर लेते हैं तो पेपर का टाइम शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक रहेगा। लेकिन जिस दिन हम साइंस का पेपर लेंगे, याद रखें, जिस दिन हम साइंस का पेपर लेंगे उस दिन ये जो पेपर होगा पूरा पूरा 3 घंटे का होगा और समय रहेगा शाम के 6 बजे से 9 बजे तक, शाम के 6 बजे से 9 बजे तक। और यदि फर्स्ट और सेकंड पेपर पार्ट ए पार्ट बी का लेते हैं तो फिर किस हिसाब से रहेगा? टाइम रहेगा 6:30 बजे से 8 बजे तक। हमारी जो टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जिसको भी हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे हमें कॉल करें, हम आपको मेंस के ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिक्स 6:30 बजे उस ग्रुप में पेपर डलेगा और आप लोग 8 बजे तक पेपर देंगे और 8 बजे अपनी कॉपी स्कैन करके मुझे सेंड कर देंगे। क्लियर एकदम? तो ये जो साइंस का पेपर होगा, चाहे हम किसी भी यूनिट का ले, पूरा पूरा 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के पेपर में क्या रहेगा? 3-3 नंबर वाले 30 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर वाले 30 क्वेश्चन, 5-5 नंबर वाले 20 क्वेश्चन और 11-11 नंबर वाले 10 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। तो पहला पेपर लेते हैं 20/8/2023 को, तृतीय प्रश्न पत्र, और इसमें यूनिट फर्स्ट और 1, यूनिट पहली और 8वीं। जब हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को हर दिन देखिए, हर यूनिट को देखिए कि आज हमारा काय का टेस्ट है। 23/8/2023, 20 के बाद 23, 21 और 22, 2 दिन का गैप, और इस 2 दिन के गैप में हमें पढ़ना है साइंस की यूनिट 2 और 5, यूनिट 2 और 5। तो 23/8/2023 यूनिट 2 एंड 5। उसी प्रकार 26/8/2023 तृतीय प्रश्न पत्र, और इसमें यूनिट 3 और 6, 3 एंड 6। 29/8/2023, इसमें आप लोगों को तैयारी करना है यूनिट 7 और 10। 31/8/2023 को यूनिट 4 पढ़ना है, यूनिट 4, और 2/9/2023 को यूनिट 9 पढ़ना है। तो इस तरीके से यदि हम यूनिट वाइज तैयारी करते हैं तो साइंस का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एकदम। किसी भी बुक से पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी प्रकार हम फोर्थ पेपर की बात करें, फोर्थ पेपर इथिक्स का जो होगा, तो उसके लिए भी हमने बराबर डिजाइन किया हुआ है। 5/9/2023 को फोर्थ पेपर यूनिट 3, 2, 3, 4, और उसके बाद 2 दिन का गैप, 6 और 7। 8/9/2023 को फोर्थ पेपर फिर से लेंगे और इसमें लेंगे हम यूनिट 1 और 5, केस स्टडी, केस स्टडी से संबंधित जो है वो 8/9/2023 को। अब इसमें जो पेपर होगा पूरे 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा। हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे कि बराबर हम क्वेश्चन बढ़ा देंगे, लेकिन होगा 200 नंबर का, 3 घंटे का पेपर होगा। 5 तारीख को भी 3 घंटे का पेपर और 8 तारीख को भी 3 घंटे का पेपर। फिर 12/9/2023 फिफ्थ पेपर, संपूर्ण हिंदी। अब चूंकि हमने इसको पार्ट वाइज नहीं लिया है, इसलिए हमने क्या किया, इसके 2 पेपर रखे हुए हैं, एक 12/9/2023 और 14/9/2023। 2 बार पेपर देंगे संपूर्ण हिंदी का। क्वेश्चन पेपर रिपीट, कोई भी क्वेश्चन दोनों इसमें रिपीट नहीं होगा। तो ये मान के चले कि 2 पेपर जो ये सॉल्व कर लेता है, लगभग 50% क्वेश्चन पेपर एमपीपीएससी पूछ सकता है। और 17/9/2023 को
छठवां पेपर होगा निबंध का। तो इस तरीके से जो 18/7/2023 को हमारे यूनिट वाइज टेस्ट की शुरुआत हुई थी, वो 17/9/2023 को पूरा एक बार यूनिट वाइज टेस्ट का रिवीजन हो जाएगा। यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम पार्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। पार्ट वाइज फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट ए पार्ट बी, सेकंड पेपर के 2 पार्ट ए पार्ट बी, थर्ड पेपर ये पार्ट वाइज नहीं है क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा टफ है, इसलिए हमने इसके 3 पेपर लेंगे। यूनिट वाइज इसमें 3 पेपर ले लेंगे ताकि आपका दोबारा रिवीजन हो जाए। तो इस स्लाइड में जो हम पेपर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके अनुसार आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। जो पहले हमने यूनिट वाइज लिया तो बहुत बारीक तरीके से पढ़ा, अब हम पार्ट वाइज लेंगे तो इसमें एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो 20/9/2023 को फर्स्ट पेपर पार्ट ए, पांचों यूनिट एक साथ। 23/9/2023 फर्स्ट पेपर पार्ट बी, पांचों यूनिट एक साथ। 26/9/2023 सेकंड पेपर का पार्ट ए, पांचों यूनिट एक साथ। और 29/9/2023 सेकंड पेपर पार्ट बी, पांचों यूनिट एक साथ। अब थर्ड पेपर जो है तो 31/9/2023, 31/9/2023 थर्ड पेपर में हम पहली यूनिट लेंगे, चौथी यूनिट लेंगे और पांचवी यूनिट। इसी प्रकार 4/10/2023 को फिर थर्ड पेपर, और इसकी यूनिट कौन सी? तीसरी, छठवीं, आठवीं और नवीं यूनिट। तीसरी, छठवीं, आठवीं और नवीं यूनिट। और 7/10/2023 को थर्ड पेपर लेंगे और इसमें यूनिट लेंगे दूसरी, आठवीं और नवीं। तो इस तरीके से 3 दिन के अंदर हमारे साइंस का एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अब बोलो कैसी है हमारी टेस्ट सीरीज? आएगा मजा आप लोगों को? 10/10/2023 को फोर्थ पेपर, पूरा पेपर, अब इसमें यूनिट वाइज नहीं होगा। फोर्थ पेपर 10/10/2023 को पूरा फोर्थ पेपर एक साथ। 13/10/2023 को फिफ्थ पेपर जो हिंदी का होगा वो पूरा का पूरा एक साथ होगा। और 15/10/2023 को निबंध का पेपर होगा। तो इस तरीके से हमारा एक बार फिर से पूरा रिवीजन पार्ट वाइज हो गया। फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट, सेकंड पेपर के 2 पार्ट ए बी। थर्ड पेपर पार्ट वाइज नहीं होता, इसलिए हमने उसको 3 खंडों में बांट लिया है। फोर्थ पेपर एक, फिफ्थ पेपर एक, सिक्स पेपर एक। अब पार्ट वाइज खत्म। अब हम बात करते हैं 6 दिन में 6 पेपर, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेता है 6 दिन में 6 पेपर, वैसे ही हमने भी डिजाइन किया हुआ है 6 दिन में 6 पेपर। यदि इसमें आपने अच्छा कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो जब यहां से आप मेंस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इतना अपने आप को महसूस करेंगे कि देखो हम लोग कितने परिपक्व हो चुके हैं। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 दिन में 6 पेपर। 18 तारीख 18/10/2023 फर्स्ट पेपर, और इसका टाइम क्या होगा? 6 से 9। जब हम पूरा पेपर 3 घंटे का लेंगे उस दिन टाइमिंग होगा 6 से 9। तो 18/10/2023 को फर्स्ट पेपर 6 से 9 इवनिंग में लगता है। हमारा टेस्ट सीरीज जो होगी वो शाम को होगी। 19/10/2023 को सेकंड पेपर, 20/10/2023 को थर्ड पेपर, 21/10/2023 को फोर्थ पेपर एथिक्स का, 22/10/2023 को फिफ्थ पेपर हिंदी का, और 23/10/2023 को छठवां पेपर जो कि 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। निबंध का पेपर होता है, ये 2 घंटे का होता है, तो 7 बजे से 9 बजे तक। तो इस तरीके से यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारा सिलेबस एग्जाम के होते तक 23 तारीख तक ही 3 बार कंप्लीट हो जाता है, और हमारे पेपर 30 अक्टूबर से हैं। तो तब तक आपको एक बार सेल्फ स्टडी का फिर से रिवीजन करने का भी एक बार मौका मिलेगा। तो इतना मतलब एक इंजीनियरिंग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हमने ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई है। पहला यूनिट वाइज, दूसरा पार्ट वाइज, तीसरी बार पेपर वाइज। उसके बाद भी हमारे पास 10 दिन का समय बचा हुआ है कि हम फिर से जो कमियां रह गई उसको दूर करते हुए हम तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, सार्थक पहल का आप लोग सहयोग करें।
सार्थक पहल, बदलाव हमसे है। हमारा मोबाइल नंबर है 9424495294। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। इसकी एक खासियत है कि निःशुल्क तैयारी करवाता है। जो हमारे 14-15 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनसे 1 रुपए भी हमने नहीं लिया है। आप लोग मेंस क्वालिफाई करोगे, आप लोग उससे भी 1 रुपए भी नहीं लेंगे। इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे, वो भी निःशुल्क, किसी भी प्रकार की शुल्क लिए हुए। ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। तो देरी नहीं करना, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। दिल खोल के शेयर करिए और अपना मोबाइल उठाइए और नंबर डायल कीजिए 9424495294। फिर से एक बार 9424495294। आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लगी, इसके लिए आप मैसेज जरूर कीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने लोगों का मैसेज मुझे मिलना चाहिए और लिखा हुआ हो कि ये सीरीज उन्हें कैसी लगी। तो सार्थक पहल बदलाव हमसे है में बने रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।